कि जब कोई कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में अपना शेयर उतारती है उसे हम आईपीओ कहते हैं। शेयर कैसे खरीदेंगे, तो आपको इसके लिए एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। डीमेट अकाउंट समझे तो जैसे आप बैंक अकाउंट रखते हैं जिसमें पैसा रखते हैं, तो वैसे ही शेयर को रखने के लिए एक ऑनलाइन अकाउंट खुलवाना होता है। ये आप आधार कार्ड पैन कार्ड के थ्रू खुलवा सकते हैं और उसी के थ्रू वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं आईपीओ में। अगर कोई आईपीओ आने वाली है तो उसके लिए 3 से 4 दिन का टाइम देती है कि आप इतना से इतना तारीख के बीच इस कंपनी का आप शेयर खरीद सकते हैं। लॉट में ख़रीदना होता है, जैसे 50 शेयर एक लॉट में हुआ तो 50 शेयर आपको ख़रीदना होगा, ठीक है। और उसके 3 से 4 दिन बाद फिर वो क्या करती है कि सारे लोगों को जो शेयर खरीदते हैं, अगर ओवर सब्सक्राइब हो गए, यानी कि मान लीजिए 100 लोगों की ज़रूरत है, अब 200 लोग आ गया तो भाई सबको तो शेयर मिलेगा नहीं, जितना है शेयर उतना ही ना मिलेगा। तो वो क्या करती है कि 100 लोगों को लॉटरी के तरह बांटती है, जैसे कि कंप्यूटराइज लॉटरी होता है कि किसको किसको मिला। अगर 200 आए हैं तो 200 को तो नहीं मिल जाएगा, तो वो क्या करती है 100 लोगों में डिवाइड कर देती है। 100 लोगों को मिल गया शेयर। अब वो क्या करता है, अगर जो जिसका पैसा, अब तो पैसा किसका गया भाई 200, तो 100 लोगों का तो पैसा चला गया, तो उसको नहीं, उसको फिर पैसा कंपनी रिफ़ंड करती है। तो आपको रिफ़ंड हो जाएगा पैसा, फिर उसके अगले दिन आपको शेयर अलॉट हो जाएगा। अब जब शेयर एनएससी और बीएससी में लिस्ट होती है, तो मान लीजिए कि कोई शेयर 100 रुपये का है, तो जब लिस्ट हुआ तो वहाँ पे ओवर सब्सक्राइब की वजह से उसका डिमांड बढ़ गया और सप्लाई कम रह गया, तो उसका शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। तो मान लीजिए 100 रुपये का था वो 200 में हो गया, तो सीधा 100% का प्रॉफिट, यानी कि जो 5,000 इन्वेस्ट किया था वो 10,000 पे आ गया। अगर वो चाहे तो उस शेयर को 10,000 में बेचकर अपना प्रॉफिट बुक कर सकता है। अगर वो चाहे कि हम लॉन्ग टर्म तक इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो उससे शेयर को उसमें छोड़ सकता है। जब तक कंपनी ग्रो करेगी उसका भी पैसा ग्रो करेगा। तो यानी कि जब कोई कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में अपना शेयर उतारती है उसे हम आईपीओ कहते हैं, ठीक है। आईपीओ समझ में आ गया? अगर इसमें कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।